हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन शॉट, यानी कि सिर्फ वन शॉट वीडियो होगी। और वन शॉट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, जो आपका कल का एग्जाम है, ठीक है, जो कल का आपका पेपर है वो आपका इसमें से पूरा का पूरा मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि जो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हिंदी, कविता, मध्यकाल और आधुनिक काल वाला सब्जेक्ट लिया है, अब बात ये आती है कि जो स्टूडेंट जिन्होंने ये सब्जेक्ट लिया है, अब उन्होंने जो है स्टडी भी पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं की है और कल उनका एग्जाम है। तो कल उनका एग्जाम है, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए है और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और इस वीडियो में आपको क्या समझ में आएगा कि आपको एग्जाम एटलीस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है और किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर हम कितनी यूनिट को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको मैं बता दूं कि आप जो है अपने इसमें जो भी मोबाइल है, लैपटॉप है, कहीं पर भी आप वीडियो वॉच कर रहे हो तो एटलीस्ट 1:5 वाली जो वो स्पीड होती है उसको आप कर लीजिएगा, या 2:2 वाली स्पीड कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलेगा, जिससे कि आप लोगों को शॉर्ट में और जल्द से जल्द वीडियो जो है जल्दी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको यहाँ पर दिया गया यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4। कहने का मतलब है 4 यूनिट है खाली, है ना। 4 यूनिट है और 4 यूनिट को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। सबसे पहले आता है दोहे कबीर के, फिर आता है गोकुल लीला सूरदास और दोहावली छंद तुलसीदास। तो ये 3 जो लेसन है हमारे, फटाफट से हम लोग देख लेते हैं ओवरव्यू कि अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बाकी का देखेंगे जो भी है इसमें से। तो सबसे पहले जो यहाँ पर दिया गया है दोहे कबीर वाला, इसके अंदर मैं देखो ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोग को सिर्फ इंडिविजुअल डिटेल वीडियो देखनी है तो आप जाकर जो है इंडिविजुअल जो है इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। पर अगर आपको वन शॉट में ही काम चलाना है कि भाई हमको बस थोड़ा ओवरव्यू मिल जाए, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर जितनी भी जो स्टोरीज हैं वो आपको सबको पता है इसमें से वो क्या पूछेंगे और इसमें से उसमें से क्या आ सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीजें इसमें से पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर जैसा कि आप कोई भी स्टोरी स्टार्ट करोगे तो सब में अधिगम का उद्देश्य है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, ठीक है। लर्निंग मतलब सीखना। तो सीखने के क्या उद्देश्य है इस वाले, इसमें से आपको पहले सबसे पहले जीवन वृत्त, यानी कि सब जितनी भी स्टोरी आप पढ़ोगे इसमें सबके जीवन के बारे में जानना है आपको, उनका व्यक्तित्व कैसा था, ठीक है, और उन्होंने समाज में क्या योगदान दिए हैं, और भक्ति के रूप में उनके जो कबीर की भक्ति है उनके रूप में हम उनको समझ पाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर स्टोरी सब कुछ देखनी है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो भी आपका स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में दे रखा भाई जो इंट्रो है उसके अंदर के स्वानुभाव के धनी थे, आत्मविश्वास के प्रतीक, अनुपम साधक, विद्रोही और समाज चेतना, कबीर भक्तिकाली संत काव्यधारा के आधार स्तंभ माने जाते हैं, ठीक है। तो ये 1-2 लाइनें आपको अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेनी है कि कबीर जी के बारे में बोला गया है। तो कबीर जी जो है वो कैसे थे, तो कबीर जी जो है स्वभाव के धनी थे, आत्मविश्वास के प्रतीक माने जाते थे और विद्रोही और समाज चेता, कबीर भक्तिकालीन संत काव्यधारा के एक स्तंभ भी माने जाते थे। तो यहां तक आपने इनके बारे में पढ़ लिया। थोड़ा सा आपने ये जानने के बाद अब आप इनका परिचय देख लो कि जो कबीर जी थे इनका जो है परिचय बताना है। तो परिचय में क्या बताना है आपको, सबसे पहले आपको बताना है जी कबीरदास का जन्म कहां पर हुआ, मृत्यु कहां पर हुई, है ना। और सबसे पहली चीज कि अगर आपको किसी भी जो भी लेखक है, मैं आपको सिंपल पॉइंट बता रहा हूं कि जो भी लेखक है उसके बारे में आपको नहीं पता कि भाई इसकी डीओबी क्या है, ठीक है, और इसकी जो है डेट ऑफ डी यानी कि डेट ऑफ डेथ क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपको कुछ नहीं पता। तो भी देखो इसमें क्या रखा कि आधे से ज्यादा चीजें तो आपको पता ही नहीं होगी। और दूसरी चीज कि इनके जीवन के बारे में अगर आपको कुछ भी बताना है तो आपको बस यही बताना है कि इनका जीवन जो है बड़ा जो है अभाव में भी था, गरीबी में भी था, माता पिता की मृत्यु हो गई थी, शिक्षा इनकी ज्यादा हो नहीं पाई। तो कुछ कुछ जो यहाँ पर लेखक हैं वो ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं और जिनके माता पिता का जो है देहांत का इसमें जो ज्यादा जिक्र नहीं होता, परंतु ज्यादा से ज्यादा 80% मैं आपको बता दूं सारे राइटर ऐसे होंगे जो गरीबी में पले बड़े होंगे, जिनके माता पिता का देहांत बचपन में हो गया होगा, है ना। तो ये सब चीजें आपकी सिमिलर रहेगी। तो किसी भी परिचय में लिखना हो तो आराम से लिख सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे कि इनकी जो जन्म और मृत्यु की जो तिथियां है ना वो जो अनिश्चित है। अब कबीरपंथी और जनसाधारण ने कबीर के जीवन के साथ में कुछ ऐसी रहस्यपूर्ण और चमत्कारपूर्ण और अलौकिक घटनाएं जोड़ दी हैं जिनकी सत्यता का पता लगाना बहुत ज्यादा कठिन हो गया है ना। अब कबीर पंथ के ग्रंथ जो थे, इतिहासकारों के अनुसार कबीर का जन्म कब हुआ है, 1455 ईस्वी के अंदर बताया गया है और वहीं इनकी जो मृत्यु है वो 1551 ईस्वी में बताई गई है। तो इतना आपको याद रखना है कि जो कबीर हैं इनके जन्म और मृत्यु की तिथि की जो घटनाएं हैं वो अनिश्चित बताई गई हैं। और जो लोग हैं जो इनके बारे में बताते हैं अलग अलग, तो कबीर पंथ के जो जितने भी जो लोग हैं वो क्या बताते हैं कि जो इनका जन्म है वो 1455 ईस्वी से लेकर और निधन इनका जो है 1551 ईस्वी में हुआ था। तो यहां तक आपको समझ में आ गया।
उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा हम इनके बारे में ये समझेंगे जी इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको बस डायरेक्टली यहाँ पर देख लेना है कि जन्म कब हुआ था इनका और कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म स्थान जो है वो काशी है और मृत्यु स्थान जो है वो मगध है। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा और अगर पढ़ना है तो आप उनकी जाति और माता पिता के विषय में अलग तरीके से भी आप जान सकते हैं ना। तो इतना आपको जानने की जरूरत नहीं, बस आपको इतना पता चल गया जी इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। ये आप एक पेज पर लिख लीजिए, बाद में आप उसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में साहित्यिक व्यक्तित्व बताया गया है कि इनका जो व्यक्तित्व था वो कैसा था। तो मध्यकालीन निर्गुण संतों में कबीर का जो है एक बहुत बड़ा स्थान माना जाता है ना। ये लाइन आपको याद हो जाएगी कि मध्यकालीन निर्गुण संतों में कबीर का जो है अन्यतम स्थान है, यानी कि बहुत बड़ा स्थान माना गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो भाई देखो आपको ये सारी की सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, उनके चरित्र की विशेषता पूछी गई या फिर इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका जो क्वेश्चन आएंगे इसमें से वो प्रसंग व्याख्या वाले आएंगे। कौन से आएंगे? प्रसंग व्याख्या, कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो उसको आप कैसे करोगे वो मैं आपको यहाँ पर आगे बता ही दूंगा कि प्रसंग व्याख्या कैसे की जाएगी। सबसे पहले हम विचारधारा पढ़ते हैं। कबीर शास्त्रों के ज्ञाता थे, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला, पहले हमने पढ़ा कि कबीर जी का जो है परिचय था वो, उसके बाद में हमने पढ़ा कि उनका क्या योगदान था, फिर हमने पढ़ी विचारधारा। तो उनकी यह मान्यता थी कि वह वेद, शास्त्र, कुरान और परंपरागत धार्मिक ग्रंथ और व्यर्थ और ताज्य हैं और सार संग्रही दृष्टि से भिन्न मतों और संप्रदायों में थे मूल बातों को लेकर कबीरदास ने अपनी मौलिक प्रतिभा में संत मत को शक्ति संपन्न बनाया। यानी कि वो इन सब चीजों को नहीं मानते थे, वो जो है धार्मिक ग्रंथों को, किसी भी चीज को नहीं मानते थे और वो अपना ही अलग अपना मत रखते थे। तो ये उनकी विचारधारा थी, है ना, ये याद हो गया। फिर उसके बाद में हमारे पॉइंट आ गए कि धार्मिक और सामाजिक विचारधारा, कि धर्म को लेकर और समाज को लेकर उनकी क्या विचारधारा थी। तो ये आपको देख लेना है कि भाई कबीर जो है वो भक्त और कवि होने के अतिरिक्त समाज सुधारक भी थे। कबीर जी जो है वो कौन थे, वो एक भक्त होने के साथ साथ जो है वो एक अधिक समाज सुधारक के रूप में भी उनको जाना जाता है। समाज की कमजोरी, उसकी विषमता को कबीरदास ने पहचाना और उसकी पूरी ईमानदारी के साथ उसे दूर करने का प्रयास किया। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और आगे चीजें देखो कि उस समय का धर्म जो है भाईचारों और कुसंगारों से झगड़ा हुआ था। उन्होंने धर्म के भारी विविध, यानी कि जप, माला, छापा, हज, तिलक, रोजा, नमाज, यानी कि हिंदू मुस्लिम दोनों की चीजों का उन्होंने विरोध किया है कि भाई जो आप जो माला जप करते हो, हज पर जाते हो, तिलक लगाते हो, रोजा करते हो, नमाज पढ़ते हो, इन सब चीजों का वो कौन क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया, ये विचारधारा आ गई। उसके बाद में दार्शनिक विचारधारा। तो दार्शनिक विचारधारा में क्या बोला गया कि जो दार्शनिक है वो क्या समझते हैं। तो कबीरदास मूलतः भक्त थे, दार्शनिक नहीं है। अब ब्रह्म, जीव, माया संबंधी उनके सिद्धांतों को दार्शनिक माना जा सकता है कि जी उनकी जो जीव है, उनकी जो माया है, इन सब चीजों को क्या बोला गया, दार्शनिक बोला गया है। तो इतना आपको इसमें पढ़ने की जरूरत अब है नहीं। इतना आपको करने के बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको उसके बाद आगे जब जाओगे आप तो आपके सामने आएंगे जैसे इनकी रचनाएं हैं, तो थोड़ा रचनाओं के ऊपर हल्का सा टिप्पणी ले लेनी है आपको कि अगर आपसे क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए ना कबीर के द्वारा रचनाएं जो बताइए, तो देखो राजस्थानी परंपराओं के द्वारा, वहां पर जो है इन्होंने जो राजस्थानी परंपरा में, इस परंपरा में दादू, पंथी, निरंजी आदि शाखाएं आती हैं। अब इन्होंने जो है इसमें बताया गया है कि कबीर ग्रंथावली का संबंध इसी परंपरा से दिया गया, राजस्थानी परंपरा से। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की परंपरा दी गई है, इसमें सिखों के आदि ग्रंथ में बताया गया है। फिर बीजक की परंपरा है। तो ये वैसे आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, आपको सिर्फ देखो मैंने आपको इंट्रो बताया कि कबीर कौन थे, क्या थे, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई। तो जो अब आपका जो मेन पॉइंट आने वाला है, तो वो मेन पॉइंट क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, आपको बस सिर्फ ये देखना है, एक तो चीज ये देखनी है कि कबीर का महत्व और हिंदी साहित्य में योगदान। तो जितने भी आपके लेसन होंगे ना, सब में आपसे एक क्वेश्चन जरूर होगा इसके अंदर कि इनका क्या महत्व है और साहित्य में इनका क्या योगदान है। तो कबीर जो है वो कौन थे, एक चिंतक और भावु भक्त थे। कवि संत होने के साथ साथ में जो है कवि और संत होने के साथ साथ ही बिखरे समाज को संगठित करने वाले लोक नायक भी थे। वो चाहते थे संपूर्ण समाज को जो है वो इकट्ठा कर दें अच्छी तरीके से, है ना। तो वो ये भी थे, लोक नायक भी थे। तो उनका ये योगदान है यहाँ पर साहित्य में, ये आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। उसके बाद में आपको क्या आ रहा है, देखो अब यहाँ पर इसका आ गया प्रतिपाद्य। अब प्रतिपाद्य का मतलब क्या है, अब प्रतिपाद्य का मतलब होता है कोई भी चीज समझाने योग्य, यानी कि यहाँ पे बताया गया कि इन सब चीजों को समझाया गया है। तो अब आपको ना यहाँ पर देखो छोटी छोटी सी स्टोरीज दी रखी है, शायद आपने पढ़ी भी होंगी। इसको पढ़ने के बाद में आपके सामने क्वेश्चन आएगा, जैसे ये आप पढ़ दोगे इसके बाद में आपके सामने क्वेश्चन आएगा भाई प्रसंग और व्याख्या का, ठीक है। जैसे यहाँ पर आ गया व्याख्या भाग, कठिन शब्दों के अर्थ। तो यहाँ पर सांच को अंग यहाँ पर जो दिया गया है कि कबीर पूंजी साह की तू जिनी खोवे ख्वार
और खरी बिगुचिन होएगी लेखा देती बार। तो अब यहाँ पर उन्होंने क्या करा, यहाँ पर दो शब्द दो लाइनों में यहाँ पर कुछ लिख दिया है। अब सबसे पहले प्रसंग बोला गया है, तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो लाइन है वो कौन से उससे ली गई है। तो आपको पता चला ना कबीर का मतलब क्या है, पहले वाले उससे ली गई है। तो प्रस्तुत पंक्तियां कबीर द्वारा रचित है, ये उनकी रचना कबीर ग्रंथवाली से आवृत है। तो आपको इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और आपको ये समझना है कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है हमारी कबीरदास रचित से ली गई है, ठीक है ना। और इसके अंदर उन्होंने व्याख्या क्या बोला है, अब यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि अपमानित वर्ड है एक ख्वार, एक वर्ड यहाँ पर असमंजस है ना, तो बिगुचिन, और एक है यहाँ पर बहुत यानी कि खरी। तो ये 3 वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, हे मानव ये जो तेरे पास में ज्ञान का भंडार है वह ईश्वरीय देन है, मानव तू इसे यूं ही व्यर्थ ना होने दे। अर्थात ईश्वर के पास जाने पर जीवन के हर कार्य का लेन देन होगा और वह हर कार्य का हिसाब करना वहां पर होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रसंग देनी है, फिर व्याख्या करनी है। ये आपने 12वीं तक अच्छी तरीके से किया ही होगा। प्रसंग व्याख्या कुछ भी समझ में आएगी, हाजी कबीर जी ने कुछ लिखा है तो आप सीधे बता दीजिए ये प्रस्तुत पंक्तियां जो है हमारे महान जो है लेखक कवि के द्वारा रचित है। अब इसके अंदर उन्होंने व्याख्या बता दो कि इसमें उन्होंने क्या चीज बोली है, उसके बाद में विशेषता बता दो कि भाई उन्होंने जो यहाँ पर कैसे इसके अंदर जो है महिमा, ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है और साधारण शब्दों का प्रयोग किया है। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर सही चीजें बता देनी है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। पहले चैप्टर के अंदर क्या है, सिर्फ आपको ये समझना है कि भाई कबीर कौन थे, कबीर का जन्म स्थान, कबीर की जो मृत्यु है वो, कबीर के माता पिताजी, कबीर ने क्या क्या लिखा था, और कबीर के द्वारा जो भी लिखी हुई कहानी यहाँ पर वो होंगी, पंक्तियां होंगी, उसकी प्रसंग व्याख्या आपको लिखने के लिए आ जाएगी। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो क्या होता है, दूसरी वाली स्टोरी स्टार्ट होती है आपकी, जिसको कहते हैं हम गोकुल लीला। अब गोकुल लीला किसने लिखी है, सूरदास ने लिखी है। तो भाई इनके बारे में यहाँ पर बहुत अच्छा बताया गया है कि गोकुल लीला के बारे में बहुत ज्यादा अच्छा बताया गया, और इसके अंदर हम ये समझ पाएंगे कि जो भक्ति काल था उसके अंदर जो है काव्य धारा का विषय क्या रहा, कवि सूरदास जी के इसके बारे में जानकारी लेंगे। अब सूरदास जी जो है एक बहुत बड़े कवि थे, ठीक है, तो वो यहाँ पर हम सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अब इंट्रो दिया गया है, आपको क्या करना है, मैंने फिर बोल दिया, आपको सिर्फ सुनना है कि जो भी चल रहा है, जितना भी इसके अंदर दिखाया जा रहा है उसको अपने ब्रेन में रख लो, क्योंकि कल जब आपका पेपर आएगा उसके अंदर आपको यही सब चीजें देखने को मिलने वाली है और आप आराम से कर लेंगे। तो देखो सूरदास कृष्ण भक्ति का काव्य धारा के बहुत अग्रणी कवि रहे हैं, और नेत्रहीन होने के बाद, यानी कि इनकी आंखें नहीं थी, नेत्रहीन होते हुए भी इन्होंने अपनी जो है प्रज्ञा चक्षु का भी मतलब आंखें होता है, ये जो इनकी प्रबल यानी कि जो अंदर की मन की जो इच्छा है ना, मन की जो आंखें हैं, उनकी क्षमता इतनी प्रबल थी कि कृष्ण के बाल चरित्र और उनके श्रृंगार लीलाएं जो भी सब चीज थी ना, सबका बहुत अच्छी तरीके से वर्णन इन्होंने कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रो। फिर कवि सूरदास जी का जो है यहाँ पर इनका इंट्रो देना है आपको, भाई इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ। दिल्ली मथुरा रोड पर स्थित एक सिही नाम का एक गांव था, वहां पर एक शाश्वत ब्राह्मण परिवार रहा करता था, उसमें इनका जन्म हुआ। 18 वर्ष की आयु में इन्होंने संसार से पूर्ण विरक्ति हो गई थी और मथुरा आगरा के बीच में गऊ घाट पर आकर रहने लगे, और यहाँ वे लगभग 12 साल तक रहे, और इस बीच उनकी प्रसिद्धि फैल गई और अनेक व्यक्ति इनके शिष्य सेवक बन गए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि भाई ये जो सूरदास जी थे वो कौन थे, कैसे रहते थे, क्या होता था, वो सब आपने पढ़ लिया। फिर वही सब चीजें जो मैंने आपको बोला था कि 2-2 लाइन की यहाँ पे पंक्तियां होंगी, और 2-2 लाइनों की पंक्तियों के बाद में आपको क्या बताना होगा कि प्रसंग व्याख्या बतानी होगी। अब सूरदास की जो है 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, तो आप थोड़ा बहुत ये भी समझ लीजिए कि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले सूर सागर जो है, फिर सूर सरावली है, फिर साहित्य लहरी है। तो ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं, इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि भाई रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब ये भाव पक्ष और जितने भी ये जो पक्ष दे रखे, कला पक्ष, इन सब चीजों को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप इनको पढ़ते भी हैं, क्योंकि देखो कल आपका एग्जाम है, आपको बस सिर्फ ये समझ लेना है कि भाई इसमें जिन जिन के बारे में बोला गया है तो ये आपको जरूर पढ़ना है कि जो उनका योगदान था वो क्या था। तो सूरदास हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकालीन यानी कि भक्ति काल की सुगण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा योगदान दिया है, और सूर सागर में कोई राग या रागिनी छूटी ना होगी, इसके ये संगीत प्रेमियों के लिए भी बड़ा भारी खजाना है। बोला गया था कि अगर आप उसमें कोई शब्द भी बदलना चाहेंगे ना तो भी नहीं बदल सकते, मतलब इतने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से डीप तरीके से इन्होंने जो उन शब्दों को वहां पर पिरोया था, है ना। अब उसके बाद वही सब चीजें जो मैंने आपको बोला था कि आपके सामने क्वेश्चन आएंगे किस तरीके से प्रसंग व्याख्या के लिए। अब प्रसंग व्याख्या के लिए क्वेश्चन आएगा तो वही आपको प्रसंग, अब इसमें क्या करना है, जब आपको सूरदास के बारे में कहीं से जानकारी मिलेगी तो आप बताओगे कि प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं वो सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से ली गई हैं या गोकुल लीला से लिया गया है ना। इसके अंदर वो जो है श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, उनकी जो बचपन है, उनकी जो झांकियां थी, उनके जो लीलाएं थी, उन सब चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। फिर व्याख्या बताना है कि सूरदास जी कहते हैं माता यशोदा श्री कृष्ण को चलाना सिखा रही हैं, मतलब धीरे धीरे चीजें यहाँ पर आपको व्याख्यात करनी है अपने शब्दों में, जो कि आप 12वीं में सीख चुके हैं। फिर
फिर उसके बाद में वही ब्रज भाषा का रूप है, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, भक्ति रस का इसमें चित्रण है ना। ये सब चीजें आपको इसमें बतानी है। तो आई होप आपको ये दूसरा लेसन भी समझ में आया होगा। चलिए अब आप आगे बात करते हैं तीसरे लेसन की। तो तीसरा लेसन जो है हमारा, तीसरे लेसन के अंदर हम बात करते हैं दोहावली छंद के बारे में। तुलसीदास का दोहावली छंद जो था, ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो देखो वही सब चीजें, पहले हम इसके तुलसीदास जी के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, जो तुलसी जाल से मध्यकाल के अनेक कवियों की भांति जो है तुलसीदास के जन्म स्थान और जन्म समय की जो है कोई भी जानकारी यहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं मिली है, आधी अधूरी जानकारी है। फिर भी विद्वानों के एक वर्ग के अनुसार तुलसीदास का जन्म जो है 1554 में बताया गया है ना। और दूसरे लोग क्या बताते हैं 1583 के अंदर हुआ था। तो दोनों मतभेदों को स्वीकार करते हुए यहाँ पर देखा गया है कि जो उनका जन्म है वो 1589 के अंतर्गत दिखाया गया है ना। उनका जन्म हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ। फिर उनका व्यक्तित्व देख लेते हैं कि भाई वो राम कथा जो उन्होंने लिखी है, यानी कि जो तुलसीदास है उनके संपूर्ण काव्य का जो मूल विषय रहा है वो राम कथा है। यानी कि वो पौराणिक राम कथा को अपनी भक्ति भावना से पुष्ट कर अपनी रचनाओं में वो प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो उनकी जो लोकप्रियता थी, तो तुलसीदास की लोकप्रियता का प्रमुख आधार क्या था, वो रामचरितमानस था ना। रामचरितमानस जो उन्होंने लिखा है वही उनकी जो है लोकप्रियता का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। इतना समझ में आया आपको। इसके अंदर से आपको और क्या पढ़ना है आपको, फिर उसके बाद में जैसे आप आगे जाएंगे तो सेम आपके सामने वही क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये स्टोरीज आपने वैली पढ़ रखी होंगी, वही प्रसंग व्याख्या वाले, ठीक है, प्रसंग व्याख्या वाला प्रसंग। ये प्रस्तुत पंक्तियां जो है वो कहाँ से ली गई है, हमारे कवि जो है तुलसीदास की रचना जो है दोहावली, वहां से ली गई है और वो इसमें क्या बता रहे हैं। और फिर इसमें विशेष आपको जो अपनी तरफ से लिखना है, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है और भगवान की भक्ति दिखाई गई है। कोई भी अलंकार का नाम आपने लिख दिया। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से जो है पॉइंट बनाकर अपना वहां पर लिख सकते हैं, जिससे कि आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने 3 यूनिट यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, तो सॉरी 3 क्वेश्चन और 3 चैप्टर जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद में हमारे यूनिट नंबर 2 में से हमारा पहला लेसन आता है दोहे बिहारी जी के ना। अब इसमें क्या बताया गया है, तो देखो जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि आपको सिर्फ नॉर्मली इस वीडियो को देखना है और समझना है कि कल का जो एग्जाम आने वाला है तो उसमें आपको ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए ना। अब सबसे पहले इसमें जो है बिहारी जी के दोहे दिए गए, तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वही उनके बारे में कि भाई वो कौन थे, कैसे व्यक्ति थे, उनका क्या योगदान था। तो बिहारी जो है रीतिकाल के सबसे लोकप्रिय कवि माने गए हैं ना। तो वो क्या माने गए, लोकप्रिय कवि माने गए। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि जो इनकी जीवनी है वो क्या है। तो भैया इनकी जीवनी क्या है कि ग्वालियर के माथुर चौबे वंश में इनका जन्म हुआ था 1595 में, ठीक है। उनके पिता का नाम जो है केशव राय था और उनका बिहारी का विवाह जो है मथुरा के माथुर चौबे लोगों के घराने में ही हुआ था। विवाह के बाद में बिहारी अपनी ससुराल में रहने लगे, यानी कि घर जमाई बन गए थे, ठीक है। और 1618 में नरदास के यहाँ पर जो है बिहारी का परिचय शाहजहां बादशाह ने हुआ और बादशाह के साथ में आगरा चले गए और फिर वहां पर वो रहने लगे, है ना। उसके बाद में राजस्थान के राजा हुसैन का परिचय करा दिया गया। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई बिहारी जी के बारे में। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद में वही सब चीजें घूम फिर के आएंगी कि भाई काव्य स्वरष्टि क्या है और मुक्तब काव्य का सौंदर्य क्या है। तो ये सब चीजें आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने इंट्रो पढ़ लिया। उनका जो योगदान है वो आपको पढ़ना है। योगदान मैं बता देता हूँ आपका, ये इनका उसके बाद आपका आएगा योगदान, ठीक है। देखो ये आ गया आपका इनका योगदान कि कवि का महत्व और हिंदी साहित्य में योगदान क्या है। तो बिहारी कतिपय उन इन्हें गिने कवियों में से हैं जो स्थायी यश के अधिकारी बन गए। बताया गया है कि परमानेंट जो उनको फेम मिला है ना, उसमें से एक इनका भी नाम है। मध्यकाल के कवियों में तुलसी और सूर को छोड़कर इतनी अधिक प्रतिष्ठा शायद ही किसी कवि के अंदर प्राप्त हो जो कि इन्होंने अपने अंदर ली है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि भाई ये बहुत ज्यादा महान थे और इन्होंने जो है रामचरितमानस से भी आगे जो है चीजों को इन्होंने बढ़ाया है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। बहुत ज्यादा ईजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आपका पेपर अच्छी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी तो वही प्रसंग व्याख्या इसमें से आनी है आपकी, ठीक है। प्रसंग व्याख्या के लिए आप ध्यान रखिएगा, प्रसंग व्याख्या आपको जरूर पूछा जाएगा और वो आपको जरूर ही लिखना है अपने एग्जाम के अंदर। फिर आता है रईसों के सपूत। अब यहाँ पर रईसों के सपूत जो स्टोरी है इसके अंदर क्या बताया गया है ना। तो रईसों के सपूत में क्या बताया गया, देखो मैं आपको ये स्टोरी बताऊंगा कि इस स्टोरी के अंदर क्या दिया गया है, ये स्टोरी ऐसे क्यों लिखी गई है। सबसे पहले हम देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जो है वो थे कौन और उनका जन्म कब हुआ, ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम उनका परिचय देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त थे वो आधुनिक युग के द्विवेदिक कालीन कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका जन्म की अगर हम बात करें तो 1846 में चिरगांव जिला झांसी के अंदर उत्तर प्रदेश में वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण सीता के उपासक थे, यानी कि सीता जी की पूजा करते थे और इन्होंने पुत्र का नाम मिथिली दिनपन नंदिनी रखा जो आगे चलकर जो है मैथिली शरण हो गया था,
ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया भाई इनके बारे में। अब बात आती है कि जो इन्होंने स्टोरी यहाँ पर दी गई है वो किस चीज़ के ऊपर है, वो क्या बताती है यहाँ पर, है ना। तो वो भी तो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो एटलीस्ट आपको ये तो पता हो कि वो किस चीज़ के ऊपर वहाँ पर बातचीत की गई है ना। तो इसका हम प्रतिपाद्य पढ़ लेते हैं, जो कि समझाने योग्य होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो इसमें बोला गया है कि जो हमारे जो रईसों के सपूत हैं, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय कवि की उपाधि के बाद में उन्होंने बोला कि राष्ट्रीय प्रेम की अनेक कविताओं में देश के गौरवशाली अतीत का वर्णन किया गया है, साथ ही वर्तमान समय की विसंगतियों से भी बखूबी व्यक्त किया है। कवि का मानना क्या है कि रईसों के घर में केवल क्या होता है, सपूत पैदा होते हैं। जितने भी जो लोग रईस हैं, जिनके पास में पैसा है, उनके घर में सपूत पैदा होते हैं, क्योंकि उनकी संतान में कोई दोष निकालने का साहस किसी में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई पैसे वाले हैं, है ना, पैसे वालों की तो बहुत पहुंच होती है। यहाँ कवि जो है बिगड़ेल और नालायक संतान को भी सपूत कहकर उन पर करारा व्यंग करते हैं। व्यंग का मतलब क्या होता है, कटाक्ष मारना, कि मतलब वो जो है मजाक करते हुए उस चीज को बताते हैं कि भैया सपूत हैं वो तो, क्यों? क्योंकि पैसा बहुत है उनके पास में। अब कविता में गुप्त जी ने जो है अपना जो है क्रोध भी प्रकट किया है कि ऐसी कपूत संतान के होने से तो दंपत्ति का निसंतान होना भी कहीं ज्यादा बेहतर है। अब वह पुत्र को कुल में दोष लगाए कुल नाशक कहलाता है, फिर भी वह ऐसे बिगड़े सपूतों और उनके घर वाले मित्रों विवेचकों की कथा को याद करते हुए कवि में बहुत ज्यादा गुस्सा भर जाता है। वो फिर भी इन सब चीज़ों को यहाँ पर जो है टालते रहते हैं। और धनपतियों के यहाँ पे शिक्षा की कोई भी समस्या नहीं होती, क्योंकि उनका जीवन क्या होता है, नौकरी पेशा सामान्य मनुष्य की तरह व्यतीत होना चाहिए, है ना। तो उनके पास में जो बड़ा व्यवसाय होता है, उनका भविष्य अच्छी तरीके से संवर जाता है। तो कभी यहाँ पर जो उस चीज़ों को ही दिखा रहा है। और फिर उसके बाद में वही प्रसंग व्याख्या, ये स्टोरी जो है कहाँ से ली गई है और इसके अंदर क्या बताने की कोशिश की जा रही है, फिर उसके बाद में उसके विशेष बताने हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। उसके बाद में आपकी बात आती है किसकी, हमारा यहाँ पर जो एक लेसन है कि बीती विभावरी जागरी। तो बीती विभावरी जागरी का मतलब क्या है कि एक महिला है, वो अपनी फ्रेंड को बोल रही है कि रात चली गई है, अब सुबह हो गई है, अब उठ जा, है ना। तो वो उस चीज के ऊपर यहाँ पर कुछ बात कर रही है। तो अब इसके अंदर जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है वो सब चीजें हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, कवि जी का परिचय, कि जयशंकर प्रसाद जो थे, इनका जन्म जो है वो कब हुआ था, वो शुल्क दशमी संवत है 1946 यानी कि सन 1889 को सुंघनी साहू नाम से एक प्रसिद्ध काशी के लिए एक प्रशिष्ट वैश्य परिवार था, वहां पर इनका जन्म हुआ। अब पारिवारिक कठिनाइयों के कारण इनकी स्कूली शिक्षा अधिक नहीं हो सकी। देखो, जो मैंने आपको बताया था ना कि बहुत अभाव में बीता, तो ये शब्द अपना ध्यान रखना कि जितने भी कवि हैं, जितने भी राइटर्स हैं, उनका जीवन जो है अभाव में ही बीता है। तो ये सब आपको इसमें लिखना ही है। ठीक है, इतना लिखने के बाद में आप जैसे आगे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इस स्टोरी का जो प्रतिपाद्य था उसमें क्या दिया गया। देखो, बीती विभावरी जागरी, इसमें बोला गया है कि सौंदर्य का चित्रण किया करने वाली कविता है कि जो सुबह सुबह का टाइम होता है ना, कि एक तो होता है सूरज निकल रहा है और एक होता है सूरज डूब रहा है और चांद डूब रहा है। तो चांद डूब रहा है और सूरज निकल रहा है, इसके बीच में भी एक समय होता है जब जो है क्या कहते हैं, चांद तो बिल्कुल ही डूबने के कागार पर आ चुका है, परंतु सूरज अभी तक नहीं निकला है। तो इसमें कवि प्रसाद के उषा काल के समय प्रकृति के विशेष उपदानों के क्रियाकलापों का वर्णन करते हैं। प्रातः काल सूर्य उदय के साथ ही रात का जो है रात का अंधकार कम होने लगता है। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे भाई सूरज उगेगा तो धीरे धीरे अंधकार कम होने लगेगा। आकाश में छाए सभी नक्षत्रों को दीप्ति क्षीण होने लगती है और पक्षी अपने अपने घोंसलों में सूर्य की प्रथम रश्मि का आगमन होते देख जो है कलरव करने लगते हैं, यानी कि चिल्लाने लगते हैं। सारा वातावरण उनकी मधुर ध्वनि में संगीत में उड़ जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें प्रकृति का जो है बहुत अच्छा सुंदर वर्णन किया गया है कि जो सुबह सुबह का टाइम होता है, जैसे 4 से 6 7 के बीच का जो टाइम होता है, जब सूरज उगने वाला होता है, उससे पहले जो हल्का हल्का सा अंधेरा सा होता है, उस चीज की बात की जा रही है कि भाई जो रात्रि है वो चली गई है, अब जो है भोग विलास को त्याग कर अपने कर्म में लीन हो जा। अब जो टाइम निकल गया है उसको खड़ा हो और अपने कर्तव्य को पहचान और नई ऊर्जा के साथ नई उसके लिए जो है अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। तो इसमें ये चीजें बताई गई है ना। फिर उसके बाद में वही प्रसंग व्याख्या दी जाएगी, तो प्रसंग व्याख्या आपको इसमें कर लेनी है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। उसके बाद में आती है यहाँ पर बात किसकी, यूनिट नंबर 4 की, जिसमें हमारा पहला लेसन दिया गया जो बीत गई सो बात गई। हरिवंश राय बच्चन ने इसके अंदर क्या बोला है वो भी हम देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि कल का जो एग्जाम है आपको, तो इसकी थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी, आपको सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें हमारे क्या क्या चीजें पूछी जाने वाली है। तो हरिवंश राय बच्चन जो है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म जो है 27 नवंबर 1907 ईस्वी में हुआ, इलाहाबाद के अंदर, है ना, कायस्थ परिवार के अंदर। अब उनका पिता का जो नाम था श्री प्राप्त नारायण और माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। उनके पिता इलाहाबाद के अंग्रेजी दैनिक
पायनीर में काम करते थे। और वहीं हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण और जाप करने से इसका जन्म के होने के कारण ही इनका नाम हरिवंश रखा गया था। यानी कि वो क्या करते थे, वो श्रवण जाप करते रहते थे, इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया, हरिवंश बच्चन रख दिया था। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में इलाहाबाद के म्युनिसिपल स्कूल के अंदर जो इनकी शिक्षा हुई है और 1925 में हाई स्कूल और सन 1926 के अंदर इंटरमीडिएट करके इन्होंने जो है 1929 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया, है ना। तो यहाँ पर बीए करने के बाद में उनकी शादी हो गई श्यामा देवी नामक एक सुंदरी युवती से। तो ये तो आपने इनका इंट्रो पढ़ लिया। फिर उसके बाद जो बात गई सो बात गई। अब जो यहाँ पर बोला गया है वो क्या दिया गया, उसका प्रतिपाद्य देख लेते हैं। उसका प्रतिपाद्य क्या बोला गया है इसके अंदर, तो वो हम थोड़ा आगे चलते हैं और इसका प्रतिपाद्य देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया था। ये रहा इसका प्रतिपाद्य। इसमें बोला गया है कि जो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है सो बात गई जीवन के कठोर सत्य पर आधारित है। इस संसार में सबसे बड़ा सत्य जो है वो मृत्यु है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि इसके अंदर उन्होंने स्टोरी बताई है कि भाई जो जन्म और मृत्यु है उसके बीच में अब अजर अमर हमारे कर्म है। हम जैसा करेंगे ना वो हमारे कर्म अमर रहेंगे, हमेशा हर कोई याद रखेगा। पर हम चले जाएंगे एक बार, उसके बाद हम दोबारा नहीं आएंगे। बच्चन जी की इस कविता का मूल भाव यही है कि सत्य की स्वीकारता हो, सत्य को स्वीकारते हुए हमें निरंतर अपने कर्म को करते रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उनका मानना यह है कि सत्य जो है वही है, सत्य परमो धर्म, ये सबसे ऊपर सत्य है। आप उसे मानिए और आगे चलते रहिए। अगर इस कविता को आध्यात्मिक कविता कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार हम ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करते हैं, जिसमें ब्रह्मा सृजन करता है, विष्णु पालन करता है और महेश जो है विनाश करता है। और यही सत्य और यही सांसारिक ज्ञान है। ठीक है। फिर यहाँ पर बताया गया कि इस कविता का जो दूसरा मुख है वो क्या है, वो मोह, लगाव और चाहत दुख का मूल कारण है। अगर आपके मन में जो है किसी भी चीज को लेकर मोह है, लगाव रहेगा, चाहत रहेगी और वो सब चीजें नाशवर है, और एक दिन क्या होगा, फिर आपको जो है दुख होगा उन सब चीजों के खो जाने का, है ना। फिर उसके बाद में वही सब चीजें घूम फिर कर आएगी प्रसंग और व्याख्या। तो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, प्रसंग व्याख्या पर आपको ध्यान रखना है कि स्टोरी जितनी जितनी चल रही है इसमें आपको जो है कवियों के परिचय के बारे में और जो भी थोड़ी बहुत स्टोरी है उसकी हल्की हल्की सी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आप प्रसंग व्याख्या को अच्छी तरीके से कर पाए। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है आपको दूसरा हमारा जो लेसन है, उनको प्रणाम। अब नागार्जुन ने उनको प्रणाम के अंदर क्या बोला गया, देखो ये भी स्टोरी आपको समझनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे इनकी जीवनी के बारे में, है ना। इनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। नागार्जुन का जन्म जो है वो कब हुआ था, सन 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के तरौनी ग्राम के अंदर। उनका वास्तविक नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र था। उनका परिवार सनातन धर्म और रूढ़िवादी था, है ना। 4 वर्ष की अल्पायु में उनकी माता का देहांत हो गया। तो मैंने आपको क्या बोला था, बार बार वही सब चीजें रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं याद करना तो बस आपको सिर्फ इनकी एग्जैक्ट डेट याद रख लेनी है कि कब इनका जन्म हुआ, कहाँ इनका जन्म हुआ। उसके बाद में वही जो इनका जीवन था, बहुत अभाव में बीता, माता पिता में से किसी की मृत्यु हो जाना, है ना, और शिक्षा ना हो पाना पूरी, तो ये सब चीजें आपको करनी है। उसके बाद में हम देखते हैं इसके प्रतिपाद्य को और उसके बाद हम देखेंगे इसके क्वेश्चन को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रतिपाद्य पढ़ने के बाद आपको सिर्फ ये जो है प्रसंग व्याख्या देखने को मिलेगी। हाँ, तो देखो उनको प्रणाम में क्या बोला गया। हिंदी साहित्य के प्रगतिशील धारा के सुप्रसिद्ध कवि जो है नागार्जुन, उन्होंने क्या लिखा है, उनको प्रणाम। मानव जीवन में कर्म सौंदर्य को महत्व देती है। वो बोलते हैं कि मानव जीवन जो है उसमें जो सबसे ज्यादा सौंदर्य है ना वो क्या है, वो कर्म है। और कवि ने इस कविता में उन महान विभूतियों के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव प्रकट किया है जो अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर अडिग रहे किंतु कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। देश प्रेम के प्रति गौरव समर्पण की भावना हमें इस कविता में दिखाई देती है। तो इसमें किस चीज के बारे में बताया गया है, इसमें सिर्फ जो है हमारा देश के प्रति जो भी हमारा भाव है, हमारे कर्तव्य हैं, उन सब चीजों के बारे में दिखाया गया है। कवि ने उनको भी प्रणाम किया है जो अपने कार्यों से बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए पर फांसी के फंदे पर झूल गए। उन्हें देश के लिए शहीद हुए, कुछ ही दिन भी नहीं बीते थे कि दुनिया में उन्हें भुला दिया गया। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो इन सब चीजों, इन लोगों को जो है प्रणाम करते हैं। और फाइनली उसके बाद में आपके सामने दोबारा से क्या आ जाता है, फिर वही प्रसंग व्याख्या आ जाएगी और ये प्रसंग व्याख्या आप आराम से स्टोरियों को समझ कर ही आप लिख पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में रखा है यहाँ पर गीत फरोश। अब गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखित है। अब गीत फरोश के अंदर क्या बताया गया है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकी जीवनी, यानी कि इनका जन्म कब हुआ। तो मिश्र जी का जन्म जो है सन 1914 में होशंगाबाद जिले मध्य प्रदेश के अंदर टिगरिया नामक एक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी जो है पंडित सीताराम मिश्र, वो जो है साहित्यिक रुचि रखते थे और हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर उनका अच्छा अधिकार माना जाता है। मिश्रा जी को अपने पिता की साहित्यिक अभिरुचि और मां गोमती देवी से संवेदनशील दृष्टि मिली। उन्होंने बीए तक शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने अपने ज्ञानवर्धन के लिए स्कूली शिक्षा की अपेक्षा जिंदगी के क्षेत्र में व्यवहारिक शिक्षा लेने का जो है उन्होंने फैसला लिया और उन्होंने यही सब चीज जो है उचित समझी। ठीक है,
अब ये हो गया इनकी स्टोरी जो बोली गई है, तो उसका प्रतिपाद्य देख लेते हैं कि भाई वो क्या है, स्टोरी किस चीज के बारे में बोला गया है ना। क्योंकि देखो प्रतिपाद्य पढ़ने के बाद में आप जो है प्रसंग व्याख्या तो एक्चुअल में उसकी कर सकेंगे, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप सोचेंगे कि पेपर में हमें क्या करना है। ठीक है, तो प्रतिपाद्य देख लो कि गीत फरोश के बारे में क्या है। गीत फरोश कविता जो है वो 1951 में सबसे पहले प्रतीक पत्रिका में छपी थी। बाद में इसे उन्होंने काव्य संग्रह में संकलित कर लिया और यह प्रयोगशील दौर के आरंभ की रचना है, जिसमें बदलते समाज और स्वयं कवि के बदलते हुए दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है। कविता जो है गीत फरोश में कवि कहता है कि मैं गीत बेचता हूँ और ग्राहक की इच्छा के अनुसार तरह तरह के सभी किस्म के गीत बेचता हूँ। अब वो क्या बोल रहे हैं कि गीत फरोश, जैसे बोलते हैं ना भाई, क्या कहते हैं, जिस्म फरोश, है ना। और जैसे कि कोई भी चीज जब बेचने के लिए बात की जाती है तो इस तरीके, तो ऐसी गीत फरोश का यहाँ पर नाम लिया गया है। अब जैसे एक सेल्समैन अपनी वस्तु का विज्ञापन देता है और ग्राहक को लुभाता है, इसी प्रकार कवि अपने गीत की प्रशंसा करते हुए ग्राहक को लुभाते हुए कहता है कि अब पहले आप गीत देख लें, बाद में दाम बता दूंगा। ये गीत निर्थक नहीं है, उनकी उपयोगिता और लाभ भी बताए जा सकते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाता है और अपने गीतों की उपयोगिता बताते हुए इस गीत से सख्त सिरदर्द दूर हो जाता है और अपने प्रेमी जो है प्रिय को भी अपने पास बुलाया जा सकता है। तो इस तरीके से अपने गीत के बारे में जो यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं और गीत बेचने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसमें भी आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या कहता है, कभी सिर्फ गीत बेचने की बात की जा रही है और वहीं आपको जो है प्रसंग और व्याख्या जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो वन शॉट वीडियो रहेगी आपकी, तो वन शॉट वीडियो के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। मात्र 35 मिनट के अंदर हम लोगों ने जो है वीडियो कंप्लीट कर लिया और इसके अंदर जो आपका जो कल का एग्जाम होने वाला है, आपको कम से कम 90% आपको हिंट मिल जाएगी कि हाँ भाई ठीक है, हमने क्या पढ़ा है आज। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें आपके माइंड में चलता रहेगा कि भाई इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म कब हुआ, कौन सी स्टोरी में किस चीज की बात की गई है। तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल थोड़ी बहुत रिलेटेबल लगेगी और दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन टुमारोज एग्जाम। आई होप दैट योर एग्जाम विल बी फैंटास्टिक और ऑल द बेस्ट। विश यू अ वेरी 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 ऑल द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट योर रेस्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपका जो भी अब नेक्स्ट एग्जाम है और बाकी इस एग्जाम को करने के बाद आपका एग्जाम कैसा गया, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आकर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।